पहला शाही स्नान हो चुका है शुरू साधु संतों के पहुंचने का। कैसे नागा साधुओं का जत्था निकला, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे। कतारबद्ध 12-12 किलोमीटर तक जो आम श्रद्धालु है उनका रेला लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शाही स्नान का आगाज आज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मकर संक्रांत का खास मौका है और दूसरी तरफ 144 साल बाद आया ये महाकुंभ, जहां पर लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है। जाहिर है एक तरफ जहां पर अखाड़ा और एक एक करते हुए अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। पहले अखाड़ा जो है वो अपना आगे बढ़ते हुए शाही स्नान के लिए, और वहीं दूसरी तरफ साधु संत नागा साधु पूरी तरीके से भस्म में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके मन में भी साधु संतों से आशीर्वाद लेने की इच्छा है, और इसीलिए जगह जगह पूरे इस परिसर में, मेला परिसर में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर आ गए वो इस तरफ जाकर स्नान भी करते हुए दिख रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, रात 2 बजे से यहाँ इस पूरे के पूरे इलाके में इस तरीके का माहौल था कि ऐसा लग रहा था ये फुल हो गया है, और ये इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि जाहिर है कि लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में यह था कि एक तरफ मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के साथ साथ शाही स्नान भी है, और ऐसे में ज्यादा भीड़ ना हो जाए, और इसीलिए रात 2 बजे से ही यहाँ स्नान करना और डुबकी लगाना शुरू कर दिया था। और वो उत्साह अभी भी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत हल्की मध्यम सी बारिश हो रही है, और जाहिर है क्योंकि अमृत स्नान है, और ऐसे में अमृत स्नान के मौके पर इंद्र देवता भी खुश धरती पर अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं, और श्रद्धालु इसके बीच में अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ नीलेश जुड़े हुए हैं, आलोक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं। माता जी, आपने स्नान कर लिया आज? बहुत अच्छा स्नान हुआ हम लोग का। कितने बजे? रात में मैंने सुना यहाँ 2-2 बजे से ही लोगों ने स्नान किया। नहीं, हम लोग 3:30 बजे से आए हुए हैं, और बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छा मेला चल रहा है, और कोई परेशानी नहीं है किसी को, और सब आराम से, सुरक्षा सब लगी हुई है, और व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जो योगी मोदी कर दिया उसको कोई नहीं कर सकता। योगी मोदी जी आपको बहुत पसंद है उनके काम के लिए? उनके काम के लिए काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो यहाँ पर जैसे कि ये बता रहे हैं कि कहीं पर कचरा नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद साफ सफाई बहुत है, और उसके बाद में जो योगी और मोदी कर दिया, ना कोई नेता किया है ना करेगा। हाँ, और बताइए थोड़ा जरा अपने योगी जी और मोदी जी के बारे में बताइए। योगी मोदी के बारे में जितना भी बोलो उतना कम है। सही बात है। इतनी अच्छा काम वो लोग ने किया है, और वो लोग 100 साल से ऊपर जाएं। भगवान उनकी उम्र 2 साल कर दे। 200 साल। आपका आशीर्वाद है तो क्यों नहीं, बिल्कुल आपका आशीर्वाद है। अच्छा, माँ गंगा से आपने आशीर्वाद में आज क्या यही मांगा कि जो नेता है जीवन सब दिन यही नेता रहे। हाँ, मोदी जी योगी रहे, योगी मोदी दोनों रहे। आज मुझे अम्मा मिली है, मुझे लगता है आज की अभी तक जितने लोग मिले हैं उसमें मोदी जी की और योगी जी की सबसे बड़ी फैन है, क्योंकि काम की देन है कि इतनी जनता आई हुई है, इतनी जनता को कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए पहली बार आई हैं आप किसी कुंभ में, महाकुंभ में, या इससे पहले भी? नहीं, तीसरी बार आई हूँ, लेकिन जैसा व्यवस्था अब की साल में, पहली 2 में वैसा व्यवस्था नहीं। इस बार आपको लगता है ज्यादा व्यवस्था है? ज्यादा व्यवस्था, 45 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। हाँ, ज्यादा चला जाएगा, और ज्यादा चला जाएगा। अच्छा, जनता को तकलीफ नहीं है। हाँ, नहीं, ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ अरेंजमेंट कर रखे हैं, हमारे सब कुछ होता है, कोई बात नहीं हुआ ऐसा। लेकिन उधर लिखा है जगह जगह जेब कतरों से डर नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। एक पर्स भी नहीं खोई हुई है। हाँ। कोई नहीं कह रहा कि मेरा कोई सामान खो गया है, कि कोई आदमी खो गया है। नहीं, जो छूट भी आप आगे आ जाइए, मुझे लगता है माता जी जो है वो ओवरटेक कर लेती है। ऐसा होता है क्योंकि उत्साह इतना ज्यादा। माता जी से बात करिए। बताइए कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा रहा? अच्छा रहा हमारा अनुभव। हम भी आज पहली बार आए हैं, हम अपने परिवार साथ में आए हैं। तो ये तो तीसरी बार आई हैं, तो इससे पहले मेरा पहली बार। वही मैं कह रही हूँ, 10-12 किलोमीटर का एक लंबा यहाँ पर रास्ता है, और लोग बाकायदा पैदल चल के आ रहे हैं और उसको व्यवस्थित मान रहे हैं। थोड़ा चलना पड़ता है लेकिन व्यवस्थित मान रहे हैं, और व्यवस्थित। योगी जिंदाबाद। योगी मोदी जी जिंदाबाद।
जब भी नेता आए मोदी और योगी आए। ठीक है, अम्मा जी जो है पूरा का पूरा आशीर्वाद योगी जी मोदी जी को देकर गई हैं, भर भर के उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अच्छा, ये जरूर कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और योगी जी की गाइडलाइंस के साथ जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर सारा का सारा मैनेजमेंट हुआ है वो दिखता है। अच्छा, यहाँ हल्की सी बौछारें पानी की अब तेज होने लगी हैं। मैं जल्दी से नीलेश के पास जाऊंगी और साथ ही मेरे साथ आलोक भी जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है, मैं क्विकली आपके पास आती हूँ। वहाँ की बताइए जरा क्या चल रहा है यहाँ। तो नागरिक साधुओं से आशीर्वाद लेने का बड़ा जबरदस्त उत्साह आम श्रद्धालुओं के बीच। देखिए, बिल्कुल अगर हम मकर संक्रांति के पावन अवसर की बात करें और महाकुंभ के आज शाही स्नान की बात करें तो ये अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसे अवसर पर अगर आप नागा साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको देखते हैं तो ऐसे में आपका सौभाग्य होगा कि नागा साधुओं का आप दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि नीलेश, आप हैं मेरे साथ? पूर्णिमा, क्या आवाज मेरी आप तक आ रही है? रहे हैं। आज अमृत स्नान है और भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व और देखिए श्री अखाड़े में आएंगे और हमारे पश्चात जूना अखाड़ा आह्वान अखाड़ा के लिए अखाड़ा आएगा। और आज हम यही कहना चाहेंगे, बहुत ही दिव्य कुंभ हो, बहुत ही स्वच्छ कुंभ है। और आपने देखा होगा पूरे नागा साधु देश विदेश से हमारे साथ आए। महामंडलेश्वर हमारे साथ है, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ है और हम दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना लेकर के अमृत स्नान करने जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और महाकुंभ का जो पर्व है इसका पहला स्नान है और हम सभी संत महात्मा स्नान करने जा रहे हैं। ऐसा माना गया है आज अमृत की प्राप्ति होगी। जो भी हमको देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी कहिए वहाँ पे आप स्नान कीजिए, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव। शुरू हो चुका है। सुबह से एक एक तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भस्म, भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी। और ऐसे में हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु संगम पहुंचे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आम लोग, पहले जरा ये तस्वीर आप देखिए, बेहद अद्भुत, दिव्य, भव्य ये तस्वीर है और पूरे विश्व की नजरें इस वक्त प्रयागराज पर आके टिकी हैं। वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप देखिए। उनके बारे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं कह रहे हैं कि बेहद अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई गंदगी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जो योगी सरकार की तरफ से, जो सीएम योगी की तरफ से कराया गया है। अब देखिए, जब 2000 नागा साधु संगम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत जो है आज दिन भर स्नान करेंगे। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। और ये वो नागा साधु हैं जो आप जानते हैं कि तपस्या करते हैं, तप करते हैं। ये आपको आम दिनों में कहीं दिखाई नहीं देते। आप इन्हें कितनी भी ढूंढने की कोशिश कर लें, क्योंकि ये अपनी तपस्या में लीन होते हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर आपको भारी संख्या में एक साथ भारी संख्या में नागा जो साधु हैं वो नजर आ रहे हैं। नीलेश भी लगातार हमारे सहयोगी वहां से एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। नीलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, शाही स्नान का जो महान पर्व है वो शुरू हो चुका है। कई अखाड़े जो है गंगा तट पर पहुंच चुके हैं और स्नान कर रहे हैं। आज के अगर हम शाही स्नान की बात करें तो शाही स्नान के साथ साथ इस महाकुंभ के पावन पर्व का शुभारंभ हो जाता है। और ऐसे में तमाम जो साधु संत महंत प्रयागराज की पावन धरती पर पहुंचे हैं वो जो है कल्पवास में रहेंगे और लगातार यहाँ पर कीर्तन भजन करते रहेंगे।
उसके अलावा जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको प्रयाग आने का अवसर मिल रहा है, वो सौभाग्यशाली है। और इन साधु संत महात्माओं के जिनको दर्शन मिल रहे हैं, वो अपने आप में भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि ये दर्शन उन्हीं लोगों को मिल पाते हैं जिन्होंने कभी कोई पुण्य किया होता है और पुण्य के साथ साथ उनको प्रयागराज आने का मौका मिलता है। 144 वर्षों बाद ये पावन अवसर आया है जब ये सनातन का महापर्व यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में पूर्ण महाकुंभ है, कहा जाता है कि पूर्ण महाकुंभ में डुबकी लगाने से आपके भाग्य खुलते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा एक बार की वो तस्वीरें दिखा पाऊं कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो जो है देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है वो निकल रहा है और ऐसे लगातार जत्थे जो है वो निकलते जा रहे हैं। कल के आंकड़े को हम देखें तो 1.5 करोड़ था और आज आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ के पार होगा। तो ये अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा ये महापर्व और मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। और कहा जाता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कि मकर संक्रांति के बाद दिन अच्छे शुरू हो जाते हैं और दिन अच्छे शुरू होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो है सनातन का महापर्व और लाखों की तादाद में जो साधु संत महंत हैं वो गंगा में डुबकी लगाएंगे। और गंगा में डुबकी लगाते ही जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, उसको श्रद्धालु देखने के लिए आप पहुंचे। तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो है समय निकालकर इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो बस से आने वाले श्रद्धालु हों, अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एनएसजी कमांडो, एटीएस, यूपी पुलिस, उसके साथ साथ यूपी एसटीएफ पूरे मामले की सुरक्षा कर रही है और पूरे मामले की निगरानी पुलिस मुख्यालय से रखी जा रही है। तो अपने आप में इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ तमाम उन जवानों का भी योगदान है कि देर रात से कड़कड़ाती ठंड में भी वो बैरिकेडिंग के पास सुरक्षा में लगे हुए हैं, यात्रियों को मार्ग दिखाने में लगे हुए हैं। और ये पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आयोजन इतना भव्य, दिव्य और डिजिटल है कि उसको सफल बनाने के लिए जो पुलिसकर्मी है, बिल्कुल, और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं नीलेश की परिंदा भी पर नहीं मार सकता लगातार, क्योंकि हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कमांडोज वहां पर तैनात है, सुरक्षा बल के जवान वहां पर तैनात है, श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। आलोक भी क्योंकि हमारे सहयोगी प्रयागराज में है इस वक्त, वो भी वहीं पर हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। आलोक, जरा बताएं आप क्या इस वक्त दिव्य तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या नजारा है वहां का, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए यहाँ पर जो चरण रज है वो पूरी लोग उठा रहे हैं और उठाकर अपने माथे पर लगा रहे हैं। गंगा माँ के दर्शन से ही मुक्ति मिलती है, कहते हैं गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। लेकिन जो गंगा में स्नान कर लेता है तो उसको तो महामुक्ति मिल जाती है। और मोक्ष की कामना लिए हुए हर श्रद्धालु इस संगम के पवित्र रेती पर आता है और रेती पर आने के साथ अपने अपने भाग्य को सराहता है। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सागर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो इस त्रिवेणी पर सभी देव धनुज आते हैं और स्नान करते हैं। अमृत की एक बूंद के लिए तरसते हुए, जैसे स्वाति की बूंद पाने के लिए पपीहा तरसता, उसी तरह सभी इस अमृत की बूंद को पाने के लिए तरसते हैं और लगातार यहाँ पर आते हैं। हमारे सामने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुजर चुके और लगातार गुजर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 7 स्तरीय सुरक्षा की गई है। जल, थल, वायु तीनों जगह सुरक्षा की अभेद किले बनाए गए हैं। जो सर्विलांस टीम है वो लगातार लगी हुई है। यहाँ पर कई संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो गड़बड़ी करने वाले थे। जी पूर्णिमा। और साथ ही साथ आपको हम वो जो भव्य नज़ारा है, जो अद्भुत नज़ारा है, जो दिव्य महाकुंभ की तस्वीर आ रही है, जो नागा साधुओं की तस्वीर आ रही है, वो दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है। और देखिए रात 2 बजे से ही संगम जहां पर शाही स्नान होना है वहां पर किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा है लगातार, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पर डटे हुए हैं। पूर्णिमा मिश्रा ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। पूर्णिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और आपने क्योंकि नागा साधुओं का जिक्र किया, किस तरीके से हाथों में तलवार और त्रिशूल लेकर और पूरे शरीर पर भस्म लेकर नचते हुए ये नागा साधु से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो वो
नागा साधुओं से आशीर्वाद जरूर लेना है। और ये यहाँ पर अमूमन हर एक श्रद्धालु के मन में कि साधु संतों से आशीर्वाद लिया जाए। अखाड़ा के जो लोग हैं जब वो स्नान करें एक एक करके और उनका स्नान संपन्न हो तो किसी तरीके से उनके दर्शन कर लिए जाएं। और लगभग 2000 नागा साधु यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें आपको नन्हे नागा साधु भी नजर आएंगे। और नागा साधु कई बार पिछले कुछ दिनों में जिक्र हुआ कि नागा साधु सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के समय नजर आते हैं और उसके बाद महाकुंभ से जब वो प्रस्थान करते हैं निकलते हैं और उसके बाद फिर उनके बारे में कोई नहीं जानता, वो फिर उसके बाद कभी नहीं दिखते। दोबारा से जब कुंभ होता है फिर उस दौरान नागा साधु नजर आते हैं। बहरहाल वही दूसरी तरफ शाही स्नान इस वक्त चल रहा है। जरा मोहित तस्वीरें दिखाइए दूर तक, क्योंकि अब सुबह होने लगी है, ये अलहदा सुबह है और इसके साथ क्योंकि श्रद्धालु कुछ लोग ऐसे थे जो कि हर ही सोए किसी तरीके से रात के बाद से यहाँ पर प्रवेश किया और उसके बाद अभी भी देखिए संख्या और थोड़ी ही देर मुमकिन है कि कल की तरह भी एक ट्वीट आए जिससे जानकारी मिले कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। और यह आंकड़ा इस तरीके से रात 2 बजे से ही संगम जहाँ पर शाही माहौल वहां पर नजर आया। साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है और 10 से 12 किलोमीटर श्रद्धालुओं का पूरा रेला दिख रहा है पैदल चलते हुए। हम भी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो बहुत लंबा पैदल चलना पड़ रहा है और उस समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जो 60,000 पुलिसकर्मी हैं वो भीड़ को संभालने के लिए तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वाहनों की एंट्री को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इसके साथ ही वही दूसरी तरफ स्नान भी लहराते हुए संत जो है वो संगम के लिए किस तरीके से निकले, घोड़े पर सवार संतों ने ढोल नगाड़ा डमरू बजाया, तमाम तस्वीरें हैं। और यही अब वो कहते हैं कि अलग रंग अलग अलग कलेवर के साथ महाकुंभ में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कुछ जो कि स्नान कर चुके हैं, कुछ अभी स्नान करके हैं, कुछ बाकायदा रिसर्च करके आए। जय श्री राम। रिसर्च करके आए कि कैसे जो है समय बेहतर रहेगा और उस दौरान वो स्नान करेंगे। एक श्रद्धालु थे वो बाकायदा जाते वक्त बताते गए कि मैंने 6:15 बजे का समय तय किया था और 6:15 बजे मैंने स्नान कर लिया है। बहरहाल जल्दी से एक बार आलोक आपके पास मैं 30 सेकंड के लिए आना चाहूंगी, फिर उसके बाद मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है क्योंकि तस्वीरें यहाँ से भी दिखा रही है, इंग्लिश में मौजूद है। जल्दी से आलोक आपके पास आते हुए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो रेला है वो लगातार जा रहा है। यहाँ पर देखिए दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हैं वो पूरा स्नान करके अपने वापस जा रहे हैं और भीड़ काफी देखी जा रही है। यहाँ पर कोई चीजें वाहन नहीं चल रहा है तो जो रेगुलर रिश्ता है, जो पैदल रिश्ता है, उस पर लोग बैठ कर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये ट्रॉली रिक्शा पर बैठकर लोग यहाँ से लोग चल रहे हैं, जिस से लोग इस तरह के साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को बंद किया गया और काफी अच्छा भी है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, वाहन चल ही नहीं सकते हैं, जिस वजह से किसी भी वाहन को चलने नहीं दिया जा रहा है। जो स्नान पर्व है, इस स्नान पर्व पर सबसे बड़ी चीज आपको पूर्णिमा में बताना चाहूंगा, यहाँ लेटे वाले हनुमान जी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर काफी एक बार भगदड़ मच चुकी थी, जिसको लिहाजा ध्यान में रखते हुए स्नान पर्वों के दिन मंदिर को बंद रखने का फरमान जारी हुआ है। और वहां पर बड़ी लेडीज वहां से गुजर रही थी आलोक, तो उस दौरान इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि आज के लिए कपाट बंद किए गए हैं ताकि जो आज क्योंकि मकर संक्रांत का मौका है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जब गए थे तो वहां पर संख्या बहुत ज्यादा होती श्रद्धालुओं की। ऐसे में एक चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए आज के लिए फैसला मंदिर के कपाट बंद करने का लिया गया है।